श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रलोकानां यद् विद्या दर्पणायते यद् विद्या दर्पणायते यद् विद्या दर्पिणायते। तुम बीतरागी हो वैराग्यदायी सिरजैन शासन की महिमा बताई। तुम बीतरागी हो वैराग्यदायी सिरजैन शासन की महिमा बताई। लाखों कुतारा हमने पुकारा आवाज सुन लो ओ मेरे गुरुवर। श्री विद्यासागर जी गुरुवर हमारे संसार सिंधु के तुम हो किनारे। संसार सिंधु के तुम हो किनारे। भार रहित मुझे भारती कर दो सहित सुभाल। कौन संभाले माँ विना ओ माँ यह है बाल। ओ माँ यह है बाल। पंच परमेष्टि भगवंतों की, श्री कुंडलपुर के बड़े बाबा की, चंद्रगिरी तीर्थ के 1008 चंद्र प्रभु भगवान की, विश्वतंकर चिंतामणि पार्शनाथ भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, संत शिरोमणि आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, गुरुनाम गुरु श्री ज्ञान सागर जी महाराज जी की, आचार्य भगवान श्री समय सागर जी महाराज जी की, 3 कम 9 करोड़ मुनि राजों की, अहिंसामयी विश्व धर्म की। प्यारी प्यारी भव्य आत्माओं, गुरुवर्णम भक्ति निर्झर के परिप्रेक्ष्य में परम पूज्य आचार्य भगवंत ने विश्व के हर पहलू पर पहल करने वाली अनुभव की लेखनी से लखा भी है और लिखा भी है। कब क्या घट सकता है, कब क्या हो सकता है, दूर दूर तक सुदूर तक का दोहा में, छंदों में, सत साहित्य में
आचार्य जी ने पहले से ही संकेत कर दिया है। और आचार्य भगवंत ने भारत के साहित्य को और अन्यत्र दूसरे देशों के साहित्य को कैसा कहा है? गौ माता के दुग्ध सम, गौ माता के दुग्ध सम भारत का साहित्य। शेष देश के क्या कहें, कहने में लालित्य। क्या? गौ माता के दुग्ध सम भारत का साहित्य, शेष देश के क्या कहें, कहने में लालित्य। कहने में तो सुंदर हैं, लेकिन उस साहित्य में आत्मा का हित नहीं है। हमारे जैन दर्शन में पूर्वाचार्य और हमारे आचार्य जी ने यही कहा है कि जिसमें आत्म तत्व उपादेय भूत हो, ऐसा साहित्य पठनीय है, करणीय है, अनुकरणीय है, चरणीय है, आचरणीय है। और जिस साहित्य में सिर्फ सांसारिक आर्त रौद्र ध्यान की और चाहत की बात हो, वो साहित्य साहित्य नहीं है। तब आचार्य जी का कहना रहा कि आप लोगों को सिर्फ अपने ही आत्महित की बात या अपना ही हित नहीं देखना चाहिए, लेकिन ये पक्का है कि जो आत्महित में लगा है वो दूसरे का अहित कैसे कर सकता है? अगर दूसरा हमारा अहित करता भी है तो जिन शासन कहता है, जैन धर्म कहता है, वो दूसरे का अहित स्वप्न में भी नहीं सोच सकता। ऐसा श्रवण और श्रवणत्व और ऐसा श्रावक और श्रावकत्व जिसके पास होता है, वह ही जिन शासन के इस अद्भुत अकल्पनीय महिमावंत जिन धर्म की महिमा कर सकता है। तो आचार्य ने कहा दूषण ना भूषण बनो। क्या? दूषण ना भूषण बनो, बनो देश के भक्त। उम्र बढ़े बस देश की, देश रहे अभिभक्त। दूषण अन दोषों का वर्ण मत करो, भूषण बनो, अने सुंदर, सात्विक, सुशोभित, सुवासित इस राष्ट्र के लिए बनो। इसलिए जैसे अच्छे लोग रहेंगे, भूषण वाणी भूषण, कर्तव्य भूषण, आत्म तत्व के हित के भूषण बनेंगे ना, तो क्या होगा? देश की उम्र बढ़ेगी। देश की उम्र का बढ़ने का मतलब देश तबाह नहीं होगा, बर्बाद नहीं होगा, आबाद होगा। और अगर देश में दूषण यानी दूषित लोग रहेंगे तो वो कब आक्रमण कर दें, कब हमला बोल दें, कब तबाही कर दें, कब बर्बादी कर दें, सो घर, सो समाज, सो देश, राष्ट्र, सब तक इसका प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए अच्छे लोग रहेंगे तो देश। एक बार आचार्य जी से सुना था, ये आचार्य जी का कहना है कि किसी संत के पास एक गांव के लोग आते हैं और वो गांव के लोग कहते हैं कि भगवान, हमारे गांव के लोग सब सोए हैं। तो उस संत ने कहा सोए रहने दो। और दूसरे गांव के लोग आए तो उन्होंने कहा भगवान, हमारे गांव के लोग सब जागे हैं। तो संत ने कहा फैल जाओ। शिष्य सुन रहा था। शिष्य ने उसके बाद कहा गुरु भगवान,
जहाँ के लोग सोए थे वहाँ तो तुमने कहा सोए रहने दो, और जहाँ के लोग जागे थे उनको कह दिया फैल जाओ, उन्हें उजड़ जाओ। तो उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। ये जो कह रहे जहाँ के लोग सोए हैं, मतलब वो दूषित हैं, दुर्जन हैं, दुष्ट हैं। अगर ये सोए रहेंगे तो इन तक सीमित रहेगी, एक ही गांव तक दुर्जनता सीमित रहेगी। और उन जिसने कहा कि हमारे गांव के लोग जागे हैं, मतलब सज्जन हैं, ये फैल जाएंगे ना तो सब जगह सज्जनता फैला देंगे। तो आचार्य जी का कहना है कि अगर दूषण नहीं भूषण बनो, बनो देश के भक्त। दूषित ना दूषण नहीं, ना दोष नहीं, भूषण यानी सबके अंग उपांगों का और दिल और दिमाग का भूषण बनो, ताकि लोग सब तुम्हें अपनाएं और चाहें। धन से नहीं, धन से भूषण नहीं बनना। किससे बनना है? व्यवहार से, दया से, आत्मीयता से, सज्जनता से। सो आचार्य जी का कहना है गुरु वर्णम के गवाक्ष से, अरहंत भगवान का जो ज्ञान है, केवल ज्ञान, वो प्रशांत महासागर है। और जो गणधर का ज्ञान है, वो आपके घरों में जग होते ना, वो जग के समान उनका ज्ञान है। और श्रोताओं का चुल्लू भर के समान ज्ञान है। आचार्य जी का कहना है कि जो गणधर होते हैं ना, वो प्रशांत महासागर के जल को फिल्टर करके द्वादशांग के रूप में 4 अनुयोगों में विभाजित करके एकत्व विभक्त आत्म तत्व के निकट नहीं, सन्निकट नहीं, सन्निधि नहीं, उसके प्रतिनिधि बन जाओ। उसके लिए यह चूंकि रत्न करंडक श्रावकाचार, जिसमें सम्यक दर्शन अधिकार आप लोगों ने चरणान योग की दृष्टि से सुना। सम्यक ज्ञान में 4 अनुयोग, प्रथमान योग, करणान योग, चरणान योग, द्रव्यान योग, सम्यक ज्ञान के डेफिनेशन के साथ, क्या डेफिनेशन, लक्षण के साथ, जिस लक्षण ने कोई भेदभाव नहीं रखा, ऐसा लक्षण आचार्य का कहना है जो बड़ा विलक्षण, जिसमें न कमी न अधिक, क्या अन्यून मनतिरिक्तम यथा तथ्यम, जो है जैसा है वैसा, नयों के अधीन भी जैसा है वैसा। निश्चय नय वही वस्तु का कथन करेगा तो अलग, और व्यवहार नय अलग कथन करेगा तो अलग। और अगर 7 नयों के अधीन कथन होगा तो आश्चर्य होगा। एक ही वस्तु द्रव्य दृष्टि से सामान्य है और पर्याय दृष्टि से विशेष है। ये अद्भुतता सम्यक ज्ञान के लक्षण में है। और आचार्य जी का कहना है दुनिया के ज्ञान की बात नहीं, अगर सम्यक ज्ञान आपके पास है तो कुंद कुंद आचार्य भगवंत ने प्रवचन सार में कहा है, जैन रागेण जैन रागा विरजेज जैन से ये सुरज्जति जैन मेत्तम पभावेज तमनाणम जिन शासनम। जिन शासन में उसी को ज्ञान कहा है
जो ज्ञान रागादिक का विरजिज विरक्त कर दे, राग से रहित कर दे, जिन शासन से सुरज्जति, और जिन शासन के प्रति अनुराग पैदा कर दे, जैन में तम प्रभावेज, और जिन ज्ञान के द्वारा जिन शासन की प्रभावना हो, तमणाणम जिन शासन, उस वही ज्ञान जिन शासन में ज्ञान कहा गया है, बाकी तो आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान, दुनिया का ज्ञान। और आचार्य जी तो ऐसे तलस्पर्शी ज्ञान के भंडार, जिन्होंने हम सब साधुओं को ये गुरु सूत्र, गुरु मुख से सूत्र के रूप में हम सबको ये गाथा, जीवन की गाथा बनाने के लिए एक दिन बताया था ना था कि गाथा शब्द का अर्थ है प्रेजेंट में जो गा अने गागेगी गा भविष्य, और था थे थी पास्ट, दोनों को छोड़े और वर्तमान को वर्धमान से जोड़ दे, फिर उसको फ्यूचर में कोई चिंता, भविष्य की कोई चिंता, उज्ज्वल ही होगा। जिसका आदि भला है उसका अंत भला होगा ही, ऐसी सूक्ति हमने पढ़ी है। लेकिन ये कर्म है, कर्म तो आएंगे, दुनिया को देखने में लगेगा कि अरे देखो कैसा, देखो कैसा, देखो कैसा, लेकिन उसके भीतर की उज्ज्वलता, पवित्रता, सोच, उसको सिर्फ केवल ज्ञानी को दिखाई देगी। अंतर्यामी गुरु भी देख सकते हैं, बाकी किसी की आंखों में, किसी की सोच में इतनी निष्पक्षता नहीं है कि वो देख सके। इसलिए अब चारित्र अधिकार चल रहा है। कौन सा अधिकार? क्योंकि बिना पैर के अंधे और लंगड़े की कथा मिलती थी ना, अंधे का भी भाव हुआ मेला देखने का और लंगड़े का भी भाव हुआ मेला देखने का। अंधे ने क्या किया? लंगड़े को अपने कंधे पर बिठा लिया। आँख वाला रास्ता बताएगा और पैर वाला चलेगा। ये कहानी तो पड़ी थी दोस्ती की, लेकिन यहाँ पर पैर चारित्र अर्थात जिससे चला जाए, जिस पर चला जाए, यदवा तदवा नहीं चल सकते। ये सिग्नल मिलते हैं ना हाईवे रोड इत्यादि पर, जहाँ चौराहे होते हैं वहाँ पर सिग्नल क्या कहते हैं? लाल अगरबत्ती है तो रुको, पीली है तो चलने के लिए तैयार हो जाओ, और हरी है तो निश्चिंत होकर के निकल जाओ। ऐसे ही सिग्नल चारित्र भी देता है। यदवा तदवा नहीं चल सकते, यदवा तदवा नहीं बोल सकते, अनुचित नहीं बोल सकते। अगर बोलोगे तो आपके चारित्र का, सम्यक दर्शन का और सम्यक ज्ञान का क्या हो जाएगा? उपयोग नहीं होगा, दुरुपयोग हो जाएगा। इसलिए कल चारित्र कौन धारण करता है? तो जिसने दर्शन मोहिनी का क्षयोपशम करके सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लिया है, और अनंतानुबंधी को भी अप्रत्याख्यान वर्ण रूप में भी संयोजित कर दिया है। और जैसे ही सम्यक दर्शन हुआ तो सम्यक ज्ञान भी उसको प्राप्त हो जाता है। तब अब जब सम्यक दर्शन प्राप्त ही हो गया है तो इस दुनिया में राग देश, राग देश, राग देश, राग देश
जब हमें ज्ञान प्राप्त हो चुका है कि ये उपादेय नहीं है, ये है, ये हमारे लिए शोभा नहीं देता है, हमारे लिए तो उपादेय आत्म तत्व है। और आत्म तत्व को किससे बचाना है? तो दुनिया के राग देश, राग देश, राग देश, इसी में एक एक निषेक आयु का खिलते 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 अंत हो जाता है। उस अनंत को नहीं पा पाते जो हमें, जिस अनंत को पाना है, यानी आत्मा अनंत स्वरूप है, उसको नहीं पाया, लेकिन अनंत संसार का परिभ्रमण किया है। इसलिए अब राग देश की निवृत्ति के लिए चारित्र की आवश्यकता है। तो वह राग देश की निवृत्ति से चारित्र की उत्पत्ति रूप यह 48वें नंबर का श्लोक, राग द्वेष निवृत्तिर, राग द्वेष निवृत्तिर, हिंसादि निवर्तिना कृता भवति, हिंसादि निवर्तिना कृता भवति, अनपेक्षितार्थवृत्तिः कः पुरुषः सेवते नृपतीन्। हाँ, रागद्वेष निवृत्ते हिंसादि निवर्तना कृता भवति, अनपेक्षितार्थवृत्ति कः पुरुषः सेवते नृपतीन्। रागद्वेष निवृत्ते है, राग और द्वेष की निवृत्ति होने से क्या कहलाता? राग जिसको हम पसंद करते और चाहने की इच्छा रखते हैं, वो राग वस्तु और व्यक्ति दोनों, वो राग कहलाता है। और द्वेष क्या कहलाता है? जिसको हम पसंद नहीं करते हैं और हम नहीं चाहते हैं, उससे उसको हम हटाने की कोशिश में लगे रहते हैं। ऐसे राग द्वेष निरंतर होते रहते हैं। तो ऐसे राग और द्वेष की निवृत्ति होने से हिंसादि निवर्तना, अब जो हिंसादि यानी हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और पाप, इनसे भी निवृत्ति कृता भवति, स्वयमेव हो जाती है। राग द्वेष छोड़ोगे तो हिंसा होगी। हिंसा कब होती है? किसी से राग हो और किसी से द्वेष हो, और जिससे हमें राग है कोई उससे हमें दूर करे, और किसी से हमें द्वेष है वो हमारे पास रखे और हमारे पास प्रदान और हमें दे, तो हिंसा होती वहाँ की नहीं। द्रव्य हिंसा में मारना हो जाता है, धमकी हो जाती है, इत्यादि इत्यादि। और भाव हिंसा में राग द्वेष से हम, भाव हिंसा है, वास्तव में हिंसा की परिभाषा राग द्वेष करना है। राग द्वेष होंगे तो जीवों की हिंसा होगी ही, और अहिंसा का लक्षण जहाँ राग और द्वेष नहीं है वही वास्तविक अहिंसा है। इसलिए हमें श्रावक धर्म को भी आचार्य भगवंत का कहना है, क्रमशः कम कम राग द्वेष करते जाओ। जो पेटी में है उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन जो पेट में जाना है अगर वो अनुकूल हो तो उसकी भावना रख दो, बाकी पेटी की चिंता मत करो, कल की भी चिंता मत करो। नहीं माता जी, आज का ज़माना तो ऐसा, अगर कल की चिंता ना करें, कल के लिए ना रखें, कब हड़ताल हो जाए, कब कोरोना आ जाए, कब लूटपाट हो जाए, तो पुण्य होगा तो ये भी बचेगा और पाप होगा तो ये भी चला जाएगा। इस सिद्धांत को मजबूती के साथ आचार्य ने कहा कि पहले के लोग शर्ट पहनते थे, कुर्ता पहनते थे, बंडी पहनते थे, तो दो जेब तो होते ही थे। एक जेब में पुण्य पर श्रद्धान करो और एक जेब में पाप पर श्रद्धान करो। जिंदगी की पॉकेट, जिंदगी की बंडी की जेब में, अर्थात पॉकेट में, जेब में पॉकेट मनी रखो। सिद्धांत आपकी जिंदगी का पॉकेट मनी है।
और ये अगर सिद्धांत है तो झगड़ा हो ही नहीं सकता। कला है, आज इसका है ना, कली काल में कला है, जरा जरा से में कला है, सत्य के साथ कला है। असत्य तो कला है करता ही है, लेकिन सत्य को लेकर के कला होती है। इसलिए अगर दोनों सिद्धांत को रखे, पुण्य के उदय में ऐसा है और पाप के उदय में ऐसा हो रहा, किया नहीं तो पाप का उदय है, पूर्व में किया है इसलिए भूत में किया। और अगर ये सोच लोगे तो अभूत भूत क्रिया आपकी परिणामों में घटित हो जाएगी। सो रागद्वेष निवृत्तिर हिंसादि निवर्तना कृता भवती, स्वयमेव हिंसादि पापों से निवृत्ति हो जाती है। हाँ, अनपेक्षितार्थ वृत्ति ही, जिस प्रकार किसी को कोई भी अपेक्षा नहीं है अर्थ की अर्थात धन की, ऐसी वृत्ति प्रवृत्ति वाला श्रावक या सन्यासी कहा पुरुषः सेवते नृपतीन, कौन पुरुष राजा की सेवा करेगा? राजा की सेवा कौन करने जाएगा? जिसको धन की इच्छा है, धन की चाहत है, कुछ प्रयोजन है, लेकिन जिसका सांसारिक सुख का कोई प्रयोजन ही नहीं रहा, वह क्या इच्छा रखेगा, क्या प्रवृत्ति करेगा? अगर उसे गृहस्थ जीवन में घर भी चलाना पड़ता है तो उसकी वृत्ति में न्याय, नीति, आचार और विचार रहेगा। कोई ऐसा कार्य नहीं करेगा जो अनुचित हो, कोई ऐसा कदम नहीं उठाएगा जो रखने लायक ना हो, कोई ऐसा भी बोल नहीं बोलेगा जो किसी के मर्म छेदी हो जाए, मर्म छिद जाए। भंड नहीं, अनुचित नहीं, तेज तर्रार नहीं, कटुता वाला नहीं। आचार्य का कहना है मोक्ष मार्ग जैन धर्म इतना मतलब व्यापक है कि भाव प्रधान में जैन धर्म व्यापक दृष्टिकोण को लेकर के हमारे पास हमें उपलब्ध हुआ है कि नहीं? क्यों, गर्व का विषय है कि नहीं, है ना? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह की आचरण रूप आराधना क्यों की जाती है? इसलिए की जाती है ताकि राग देश की दुष्प्रवृत्ति से निवृत्त हुआ जा सके, उससे छुट्टी मिल सके। संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो बिना किसी प्रयोजन के कोई काम करता हो। लोग राजाओं की सेवा क्यों करते हैं? स्पष्टता अर्थोपार्जन के लिए। इसलिए हम भी अगर राग द्वेष की निवृत्ति करना चाहते हैं तो पांचों पापों की पहले हमें निवृत्ति करना होगा, तो राग द्वेष हमसे समाप्त हो ही जाएंगे। और राग द्वेष की निवृत्ति के लिए अहिंसाणु, सत्याणु, आचर्याणु, ब्रह्मचर्याणु और अपरिग्रह परिमाण अणुव्रत, अपरिग्रह परिमाण नहीं, परिग्रह परिमाण अणुव्रत ग्रहण करना पड़ेगा। तो सम्यक चारित्र का लक्षण तो बताओ, हम भी समझ लें। हिंसा नृत्य चौर्येभ्यो, हिंसा नृत्य चौर्येभ्यो, मैथुन सेवा परिग्रहाभ्याम च, मैथुन सेवा परिग्रहाभ्याम च, पाप प्रणालिकाभ्यो, पाप प्रणालिकाभ्यो विरति संज्ञस्य चारित्रम्। हिंसा अनृत, हिंसा अनृत,
चोरी चोरियोभ्यो मैथुन सेवा परिग्रहाभ्याम च पाप प्रणालिकाभ्य विरति संज्ञस्य चारित्रम। हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन सेवा परिग्रहाभ्याम से, और मैथुन कुशील और परिग्रहाभ्याम माने परिग्रहों से, विरति ही क्या होना, विरति ही पाप, ये कैसे है मैथुन सेवा परिग्रह से, पाप प्रणाली काभ्य, पाप के पनाले स्वरूप यानी नाली स्वरूप है, पनाले यानी नाले, बड़े बड़े नाले इनके स्वरूप हैं ये पांचों पाप, ये पाप के पनाले यानी नाली स्वरूप हैं। इसलिए विरति ही इनसे विरक्त होना, संगस्य चारित्रम सम्यक ज्ञानी का चारित्र है। हिंसा, झूठ, चोरी, परिग्रह और कुशील और परिग्रह ये कैसे हैं, पापों के पनाले हैं, बड़े बड़े नाले हैं, इनसे विरति ही विरक्त होना, संज्ञस्य चारित्रम सम्यक ज्ञानी का चारित्र है। इस प्रकार से यहाँ पर सम्यक चारित्र का लक्षण आपके बीच में कहा गया। अब कल ये बताएंगे कि चारित्र के कितने भेद होते हैं, तो उन भेदों के माध्यम से एक गृहस्थ का और एक साधु का इस प्रकार से दो भेदों में विभाजित हो जाएगा। इसी भावना के साथ हाँ, सम्यक दृष्टि